हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल से आपको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसे sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके कुछ एग्जांपल sp2 के डिटेल से। बेटा बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन बेटा जब बॉन्ड बनता है तब होती है। अगर आपका एटम आइसोलेटेड है, कोई सिंगल एटम है, तो वहाँ पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी बेटा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो बेटा ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है ना, ऑर्बिटल आपस में जो बेटा इंटरमिक्स होती हैं वो तभी होती हैं जब बॉन्ड बनता है। ठीक है। अगर आपका एटम सिंगल है, आइसोलेटेड है, तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट डाल के मैं लिख भी देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, वो ये हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बेटा बॉन्ड बनेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी। नॉट इन केस ऑफ नॉट इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। नॉट इन केस ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। अगर आपके एटम आइसोलेटेड हैं, सिंगल हैं, तो बेटा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जब बॉन्ड बनेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है। चलो बेटा अब हम डिटेल से कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। मान लो बेटा मैं बात करता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, इट मीन्स बेटा क्या हो गया, इसका मतलब पहला मतलब ये है बेटा कि 1s, ठीक है बेटा, एंड 3p ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल बेटा आपस में मिक्स हो रही हैं। क्लियर है। जैसे बेटा आपको पता है s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है, मान लेते हैं बेटा ये आपके पास s ऑर्बिटल है। क्लियर। और बेटा आपके पास 3 p ऑर्बिटल हैं, आपको पता है px py और pz। तो मान लेते हैं बेटा ये आपके पास है, दैट इज़ बेटा ये आपके पास होगी बेटा px प्लस बेटा ये आपके पास मान लेते हैं ये होगी बेटा आपके पास दैट इज़ pz। ठीक है। और बेटा ये आपके पास होगी दैट इज़ py। आपके पास बेटा 3 ऑर्बिटल होगी। ठीक है, py, एक s, एक px py और pz, टोटल 4 ऑर्बिटल। अब आपको पता है जब इन सभी की इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या बनेगी बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी, सभी की एनर्जी सेम रहेगी। क्लियर है बेटा। तो अब बेटा जब मैंने इनको इंटरमिक्स किया तो मुझे जो ऑर्बिटल मिली वो बेटा 4 ऑर्बिटल मिलेंगी। आपको पता है जितनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, उतनी बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगी। तो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल की पहचान है, एक बड़ा लोब होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, एक छोटा लोब होता है। इस बड़े वाले लोब पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, छोटे वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यही जो लोब है ये पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, दैट इज पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, sp3। ऐसे 4 बनेंगे बेटा, एक बन गया, ये दूसरा बन गया बेटा sp3, ये बेटा आपके पास तीसरा बन गया, ये भी sp3, ये बेटा आपके पास फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई बेटा आपके पास sp3। तो ये सभी के सभी बताओ क्या है, ये बेटा सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो बेटा जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है। अब बेटा जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इस प्रकार से अरेंज होंगी सो दैट उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो बेटा वो पोजीशन कौन सी होती है बेटा, दैट इज टेट्राहेड्रल। तो बेटा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेटा लिख सकते हैं यहाँ पर, जो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो हम लिख सकते हैं, दैट इज दीज 4
hybrid orbitals arrange these four hybrid orbitals arrange themselves in tetrahedral position। ये बेटा सभी के सभी अपने आप को टेट्राहेड्रल पोजीशन में अरेंज करेंगे। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो बेटा, टेट्राहेड्रल पोजीशन क्या है। अगर मैं इसको सिंपली बेटा रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कुछ बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई, ये मेरे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये उसका छोटे वाला लोब हो गया बेटा, एक हो गया बेटा। ये मेरे पास दूसरी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये उसका छोटे वाला लोब हो गया, दो बेटा। ये बेटा मेरे पास एक तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, ये उसका आपके पास एक जो स्मॉल वाला लोब है, मान लो ये हो गया बेटा। ये बेटा आपके पास फोर्थ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका स्मॉल वाला लोब ये हो गया। तो ये आपके पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है बेटा, इसके हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है बेटा, ये भी sp3 है बेटा, ये भी sp3 है। तो ये किस पैटर्न में अरेंज हो रही है बेटा? टेट्राहेड्रल। आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई ए सेंटर एटम है, तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक बेटा sp3, ठीक है, ये बेटा दूसरा sp3, ये बेटा आपके पास तीसरा sp3, ये बेटा आपके पास फोर्थ sp3। तो ये जो बेटा चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये बेटा कैसे अरेंज करेंगे? टेट्राहेड्रल शेप में। ये बेटा शेप टेट्राहेड्रल है, क्लियर है? तो ये बेटा अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है। और बेटा जो इनके बीच में एंगल होगा ये होगा बेटा 109 डिग्री, 109 डिग्री बेटा एंड 28 मिनट। क्लियर है? अब आप कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल से डिटेल एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। तो बेटा मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो बेटा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा CH4 का, मीथेन का, CH4 दैट इज़ मीथेन। ये बेटा आपके पास मीथेन है। आपको पता है मीथेन को हम कॉमन नेम में मार्स गैस बोलते हैं, MARSH, मार्स गैस। क्यों बोलते हैं बेटा इसको मार्स गैस? इसको बेटा हम जो मार्स गैस बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली ये ऑब्टेंड करते हैं मार्सी प्लेसेस के ऊपर, ऑब्टेंड फ्रॉम मार्सी प्लेसेस। जो बेटा दलदल वाले स्थान है बेटा होते हैं ना, वहाँ से हम इनको ऑब्टेंड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे दलदल होती है बेटा, इसलिए हम इसको दलदल वाले स्थान से ऑब्टेंड करते हैं बेटा, इसलिए हम इसको मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मैं CH4 की बात करूं तो बताओ मेरे पास सेंट्रल एटम कौन है? आपको ये इसी पैटर्न से बेटा सोल्व करने क्वेश्चन। सेंट्रल एटम बेटा हमारे पास है कार्बन, ठीक है। अब बताओ कार्बन है अगर सेंट्रल एटम, तो इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? जो हमारे पास कार्बन है इसकी बेटा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? कार्बन है दैट इज एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ हम कैसे लिखेंगे 6 की? दैट इज़ 1s2 2s2 एंड बेटा 2p4। और आपको पता है जो वैलेंस सेल है, जो आउटरमोस्ट सेल है, वही बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो बताओ यहाँ पर वैलेंस सेल कौन सी है बेटा? सेकंड वैलेंस सेल आपके पास। तो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन ही बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक 2s है बेटा आपके पास, ये बेटा मैंने बना दिया 2s, दैट इज़ 2s। इसमें बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी बेटा? अपोजिट स्पिन होगी, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। और ये बेटा आपके पास सॉरी बेटा 1s2 2s2 2p2 आएगा बेटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है ना बेटा, 1s2 2s2 2p2 बेटा, 2 4 2 6, अगर 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा बेटा, 2 4 और 2 6, ठीक है। तो बेटा ये 2s हो गया, और बेटा ये आपके पास हो गया दैट इज़, इसमें बेटा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो था ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जिस कंडीशन में आपका कार्बन इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब अगर बेटा मैं बात करता हूँ एक्साइटेड स्टेट के बारे में, एक्साइटेड स्टेट में बेटा क्या होगा
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा s ऑर्बिटल में, ये 2p है, ये बेटा जंप करेगा p में। ठीक है बेटा, तो बेटा अब क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास 2s है और बेटा ये जो आपके पास ऑर्बिटल है दैट इज़ 2p, ये 2p है बेटा, ये आपके पास है 2s। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में जाएगा, तो अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा, यहाँ पर भी 1 1 एंड 1। तो बेटा अब ये जो आपके पास कुल मिला के 4 ऑर्बिटल है, एक s 3p, ये आपस में इंटरमिक्स होंगी। तो बताओ भाई क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा आपके पास क्या बनेगा बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बेटा कुल मिला के 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ कितनी बन रही है, 4। तो इसको बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हो बेटा यहाँ तक जब आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, ये बेटा अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बेटा हम नेक्स्ट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में CH4 के में न्यू 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, हाइब्रिड 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा यहाँ पर बनेंगे। ठीक है बेटा, उनको हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल बेटा हमें दिखानी है, सभी को जोड़ दो बेटा आप एक साथ। ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 एक इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब बताओ सेंट्रल एटम तो कार्बन हो गया, अब सराउंडिंग एटम पे चलते हैं भाई। सराउंडिंग एटम बताओ बेटा, सराउंडिंग एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम है बेटा आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को बेटा एटॉमिक नंबर 1, तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी 1s1। 1s1 का मतलब बेटा ये जो s ऑर्बिटल है ये 1s ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है। अब बेटा इनकी हम बॉन्ड कैसे बनेगा ये देखना बेटा, ये आपके पास कार्बन हो गया भाई। ठीक है, आपको पता है कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और 4 ही उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 दैट इज़ 2 दैट इज़ 3 दैट इज़ 4। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है sp3, ये देखो मैंने डॉट से दिखा दिया। ठीक है बेटा, आप चाहो तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। दूसरा बेटा ये कार्बन हो गया, इसके पास भी बताओ एक ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये बेटा मैंने दिखा दिया। ये बेटा मेरे पास कार्बन है जिसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3, इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और बेटा एक ये मेरे पास कार्बन है जिसके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑर्बिटल की शेप तो बेटा स्फेरिकल होती है, तो कार्बन की sp3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज है और बेटा हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल की बताओ शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। ठीक है ना, तो अब एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो s ऑर्बिटल का होगा, देख सकते हो आप बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, ये अगर क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी बेटा आपके पास s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन तो एक नीचे की तरफ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर भी बेटा आपके पास कुछ ऐसा ही होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर भी बेटा आपके पास कुछ ऐसा ही होगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये भी बेटा आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन की ऑर्बिटल है स्फेरिकल, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और बेटा इनके बीच में ये जो एंगल होगा दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। इसको बेटा अगर मैं बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो बेटा कार्बन, अच्छा ये बॉन्ड बताओ कैसा बॉन्ड बन गया भाई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये भी बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये भी बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये बेटा हाइड्रोजन, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बेटा फोर्थ सिग्मा बॉन्ड। और ये जो बेटा शेप होगी, ठीक है ना बेटा, ये बेटा शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर बेटा बॉन्ड एंगल बताओ कितना होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो बेटा इसकी शेप बताओ क्या हो जाएगी, दैट इज बेटा टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा बताओ एग्जाम्पल किसका हो गया, CH4 का, ये एग्जाम्पल हो गया बेटा CH4 का। हाइब्रिडाइजेशन बेटा दैट इज sp3
बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो। तो बेटा ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है बेटा।